प्रॉब्लम है या नहीं है? बहुत सारे लोग हेल्थ क्राइसिस में है कि नहीं है? बहुत सारे लोग वेल्थ की क्राइसिस में है कि नहीं है? दोनों का सॉल्यूशन कहाँ पर है? रिएक्शन का अंदर है। ऐसा लो जैसे आपका राइट हैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका लेफ्ट हैंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ख्याल से आपको श्वास का सुरक्षा मिलता है और दूसरे हाथ से आपका जिंदगी बदल सकता है यार। रिएक्शन का आप देख सकते हो सबसे पावरफुल चीज, अगर ये प्रोडक्ट क्या है पावरफुल, आप बताइए मुझे ऐसा कौन सा कंपनी पूरी दुनिया में है जिसका कोई हर बात लेकर घूम सकते हैं? ज्ञानो धर्मा, क्या नाम है इसका? तो रिएक्शन कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि दुनिया को एक मैसेज देना चाहती है कि बहुत हो गया अभी बीमारी सिलसिला दवाई। ऐसा लो आने वाला समय आ चुका है और वो समय आ चुका है वेलनेस का क्रांति। कौन सा क्रांति? श्वास का क्रांति। कौन सा क्रांति? अच्छा, बीमार होने के बाद जाग जाना चाहिए? नहीं, बीमार ना हो इसके लिए जाग जाना चाहिए। सर रोग शरीर के अंदर पैदा ही नहीं होना चाहिए। तो मानते बराबर है सर, बराबर है सर। लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट ना भर भर के खाना है, मजबूत कैसे खाना है? मजबूत खाओ, मजबूत खिलाओ और मजबूत पैसा। इतना आसान है कि खाना है, खिलाना है, बताना है और पैसा पैसा कमाना है। क्या कमाना है? पैसा कमाना है। जो खाएगा वो खिलाएगा। सर लोग जो खाएगा वो खिलाएगा, जो खिलाएगा वो बताएगा। सर लोग जो खाएगा, जो खिलाएगा, जो खिलाएगा वो बताएगा, जो बताएगा वो संगठन बनाएगा और जिसका बड़ा संगठन बनेगा वो आने वाला समय का सबसे बड़ा ये गाना अच्छा बज रहा है। ये गाना ऐसा बार बार गूंजना चाहिए आपका दिमाग में। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए सर? आपको क्या चाहिए? पता है ना, जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत पावरफुल टॉपिक में आज आपके सामने हूँ और वो है 10 स्टेप के ऊपर बात करें। कितना स्टेप? इसका सबसे पहला स्टेप आरती मैडम ने कवर किया, तो आरती मैडम के लिए क्लैप करिए सभी लोग। सपने कभी पूरे होते नहीं है, आपके गोल्स पूरे हो जाते हैं। क्या पूरे हो जाते हैं? गोल्स, टारगेट, उसको डेट के साथ तय करना पड़ता है। डेट के साथ वो जिगर बनाना पड़ता है, हिम्मत लगती है। क्या लगती है उसके लिए? तो ऐसा भी आप प्लान कर सकते हैं। आज तारीख कौन सा है? 18 तारीख है। सब लोग जून का महीना चल रहा है, तो कितने लोग वो जिगर रखते हैं कि आने वाले 31 दिसंबर तक मैं 5000 रियाल तक पहुंचने वाला हूँ। देखना चाहूँगा ऐसा डेट ऐसा डेट डालो, कम से कम 5000 रियाल आना। छोटा छोटा सपना बनाओ, 6 महीने का गोल। कितना महीने का गोल? सब उसको चर्चा है, लेकिन गोल स्टेटमेंट ही नहीं है। देखो कुछ लोगों का लाइफ में गर्ल स्टेटमेंट होता है और कुछ लोगों का लाइफ में गोल स्टेटमेंट होता है। कौन सा लाइफ अच्छे से? जब गोल पूरे हो जाएंगे तो गर्ल्स आ जाएगा। ड्रीम इज आवर ड्राइविंग फोर्स, यानी आपका क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है। जब मैडम ने जो जो आपको आज बताया ना, उसके ऊपर कितने लोग घर जाके काम करेंगे? आज हमारे लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। क्या करना है? खुद के लिए करना है। एक पेपर डायरी अभी भी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। सपना क्या है? 6 महीने में क्या करेंगे? आने वाले 1 साल में क्या करेंगे? और एक एक ड्रीम को आपको लिखना है, वो आपका फोर्स बनता है। क्या बनता है? आपका ड्राइविंग पावर बन जाता है और आपको अपने जॉब को, यानी किसको बोलते हैं? जस्ट ओबे द बॉस। जॉब का क्या मतलब है? हाँ जी जी, ओके जी, थैंक यू जी, ऐसा लो जी। ऐसा जिंदगी हमें जीना नहीं है। क्या बनना है आपको आने वाले समय का? लाइफ का, आपके जिंदगी के हर प्रॉब्लम का आपको बॉस बनने के लिए आपको तैयार रहना है।
ट्रेडिशनल बिजनेस भी बहुत सारे लोग करते कि नहीं करते? लेकिन आज देख सकते हो आप लोग, रिएक्शन इसलिए करना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? समझ रहे मेरी बात को? और लाखों की ताकत में पैसा लगाना पड़ता है। जब आप लाखों लगाते तो 1000 रुपये आ जाता है, ऐसा लो। जब करोड़ों लगाते तो लाख आ जाएगा, लाखों लगाते तो 1000 रुपया आ जाता है। मुझे बताओ डीएक्सएल में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 300 रियाल ना, 300 रियाल। मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। घर का उत्पाद चेंज किया। क्या चेंज किया आपने? कुछ प्रोडक्ट बदल दिया, प्रोडक्ट बदल दिया और आपका वहां से जिंदगी बदलना शुरू हो गया। ऐसे 6 लोग बनाना है, उनको 6 को डेवलप करके जाना है। तो आप भी डायमंड बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? डायमंड बनना है, डायमंड, डायमंड डायमंड बनाना है। लाइफ में ना दोस्तों प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? ये बात समझ किस तरह प्रॉब्लम आती रहेगी, प्रॉब्लम आती रहेगी। लेकिन जो सफल एक व्यक्ति होता है ना, वो हर प्रॉब्लम के ऊपर, हर प्रॉब्लम को और हर कमजोरी को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानेगा यार। तो आज के बाद ना कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा नहीं। तैयार है आप लोग? ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो जिंदगी में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? प्रॉब्लम ही बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लाइफ में? और गोल दिखना बंद हो जाता है यार, गोल दिखना बंद हो जाता है। तो एक ऊर्जा देते, एक शक्ति देते। क्या देते आप लोग? शक्ति देते। तो वही शक्ति, वही ऊर्जा आपको उसी प्रॉब्लम को आपके जीवन का सबसे बड़ा ताकत बना देता है यार। बताया आपको स्पेसिफिक गोल पूरे हो जाते। स्पेसिफिक जैसे गाड़ी बोला, कौन सा गाड़ी, कौन सा कलर का, कौन सी तारीख को, मेजरेबल होते, कितना पैसे का है, ऐसा तो उसके लिए मुझे कितना टीम बनाना पड़ेगा। मेरा इतना टीम बनेगा, इतना वैल्यू आएगा, इतना बोनस आ जाएगा, इतना मेजरेबल रहेगा उस सपने को लेकर, अटेनेबल, रियलिस्टिक। और सबसे बड़ी बात टाइम बाउंड। क्या लिखा है? इसलिए मैडम बार बार बोल रही थी डेट डालना। क्या बोल रही थी? तो तैयार है आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैडम ने कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 स्टेप। कितना स्टेप है? और ये पावरफुल स्टेप रहेंगे। सबसे पहले अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए। इसको बोलते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। देखो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत पावरफुल पॉइंट है और वो क्या है? प्रिपेयर। क्या पहले है? प्रिपेयर। मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रहना है। सबसे पहले प्रिपेयर। क्या बोलता है? ऐसा ऐसा प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, ऐसा 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 प्रैक्टिस, जो प्रिपेयर करेगा वो प्रैक्टिस करेगा। प्रिपेयर का मतलब क्या है? मीटिंग में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? घर में जाओ, ऑनलाइन प्रोग्राम देखते हैं, उस समय में डायरी पेन देखो, डायरी लेकर नोट्स बनाओ और खुद प्रैक्टिस करना शुरू करो। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? और बढ़ते जाता है। और यही से आपका लाइफ। तो क्या क्या प्रिपेयर करेंगे देखेंगे। और अभी हमारे सरोज सर भी बता रहे थे, ट्रिपल डायमंड उन्होंने बताया आपको कम से कम एक लिस्ट बनाना शुरू कर दी। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? देखो दोस्तों ये जो है ये प्रिंसिपल है। ये क्या बोलते हैं इसको चेंज कोई भी कर सकता नहीं है। अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको ये प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा। और नेवर एवर फ्री जज। सबसे पहले आपका मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। उसमें से 21 लोग निकालिए। कितना लोग? और शुरुआत 21 से स्टार्ट करिए। पहला 100 का लिस्ट बनाइए, उसमें से 21। मतलब क्या है? 80-20 फॉर्मूला इसके अंदर। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, ऐसा लोग। इसलिए फार्मूला SW बोलते। क्या बोलते हैं इसको? SW, 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 SW। बोलिए एक बार। याद रहना चाहिए। मतलब संबिल कुछ आपके साथ आ जाएंगे, कुछ आपके साथ नहीं आएंगे, ऐसा लोग। क्या क्या फर्क पड़ता है? और
और कुछ लोग हैं ना दोस्तों, आपके इंतजार में बैठे हुए अपना है, उनको पहुंचने का जिम्मेदारी अपना है। और ये चीज आपके पास होना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए। आपको पता है मैंने डीएक्शन जब शुरू किया था, कई सारे लोग, कितने बार लोग मुझे अभी पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार बहुत ज्यादा है नीचे। और आपने ऑनलाइन देखा था कितने लोग हैं यूट्यूब में, प्रोग्राम्स में, आज आपको सामने एक्चुअल में ऐसा लो उस समय पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो बातें आपने सुना है ना, वो हमारा लाइफ का बात है दोस्तों। और आप अपने अपने पेन्स को, प्रॉब्लम्स को अभी बाजू करना है कि जिस सिचुएशन में आज आप हैं, उसी सिचुएशन में हम कई साल पहले थे। हमारे पास भी एक साइकिल था, सिर्फ क्या था, सिर्फ, और साइकिल लेके लोगों के पास जाते थे, बाहर साइकिल लगाकर लोगों को जानकारी देते थे। ऐसा लाइफ था, ऐसा लाइफ था। 2004 से पहले की बात है, मैंने 2004 का डीएक्शन का ज्वाइनिंग, उससे पहले साइकिल पर लोगों को जानकारी दिए थे। और सबसे पावरफुल बात है, कहीं पे भी जाओ आपका जेब में डीएक्शन का प्रोडक्ट होना जितने के पास अभी है, कोई कॉफी होगा, कोई कोकोनट होगा, कोई लेमन टी होगा, कोई सरल होगा, ऐसा लो कि सामने वाला दोस्तों है ना, सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो आपसे प्रभावित नहीं होता है, ऐसा लो, वो आप क्या दिखाते हो, वो क्या अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कॉफी का सैशे, क्या होता है कॉफी का सैशे, वो प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। किसके साथ? या तो प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होगा या फिर अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन आपके पास कुछ तो उसको देने के लिए होना चाहिए। अगर मुझे किसी ने ऐसे ही बताया होता तो मैं उसकी बात सुनता ही नहीं। उसने मुझे कॉफी खिलाया था, जोरदार कॉफी खाते हैं कि पीते हैं? घर में जो कॉफी आप बनाते हैं, नेस्कैफे वगैरह, दुनिया का कोई भी कॉफी ले लो, दुनिया का, वो खाते हैं कि पीते हैं? जो पीते वो खाते हैं नहीं, उसको भी हाथ में करवा लग जाएगा ना, तो खा सकते नहीं है। यही बात मुझे डीएक्शन का अंदर लेकर आया, कौन सा कॉफी आप खा भी सकते हैं ये कॉफी अच्छा है, और मैं कॉफी खाते रहा, क्या रहा, मैं कॉफी खाते रहा, और मैं डीएक्शन के साथ जुड़ते चला गया। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल है, ऐसा लो, मैं भी बजाज टेम्पो में, बजाज ऑटो में, बजाज टेल्को यानी टेल्को कंपनी में, कई सारी अलग अलग कंपनीज में मैं अलग अलग 6 महीने के बाद मैं भी लेवल लेटर लेकर घर जाता था। हर 6 महीने के बाद मुझे भी एक लेटर मिलता। हाँ, 5 साल, कितना साल? 5 साल स्ट्रगल किया। 5 साल के बाद भी कोई कंपनी परमानेंट करता नहीं है। और उस समय पे मुझे टाटा मोटर्स में, टेल्को कंपनी में कॉफी हाथ में खाने को मिला था, और मुझे बोला शायद यही कॉफी मेरा जिंदगी बदल गया कि नहीं बदल गया? टपर बात करना नहीं, टपर समझ में आता है ना, ये कंपनी ऐसा है, वो कंपनी, अरे रुक भैया, खिला तो इतना टपर बात करते कि सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है देखते भी नहीं है, ऐसा नो। तो टपर बात करने वाला इंसान बनना नहीं है। खाओ खिलाओ, और खिला के तो अमीर बन जाना है। तैयार है आप लोग? एक बिल्ली का उदाहरण बता रहा हूँ। एक बिल्ली यहाँ पर है, क्या आपके सामने? एक कैट, और वो बिल्ली के सामने एक आपने मछली का पिक्चर रख दिया। क्या रख दिया? ऐसा पिक्चर था कि जैसे कोई देखेगा तो बोले ये असल में मछली, असल में फिश है। अब वो बिल्ली भी देख रही है, असल में लग रहा है, वो उसको ऐसा कर रही है, ऐसा लो पिक्चर के ऊपर, लेकिन कोई बांस आता नहीं है, कोई टच होता नहीं है, तो बिल्ली वहां से चली जाएगी नहीं जाएगी? अब सोचिए रियल में मछली रहा तो क्या करेगी वो? दूर से ऐसा लो, उसको पकड़ लेगी नहीं पकड़ लेगी? वही होता है, इसको कहते हैं फील गुड फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? पहले भी मछली जैसा दिख रहा था लेकिन फील नहीं था। क्या नहीं था? फील नहीं था। अब रियल में प्रोडक्ट था हाथ में, क्या था हाथ में? रियल में मछली था, इसलिए वो फील गुड फैक्टर आ गया। उसी तरीके से आपका जेब में हमेशा लेमन जी, हमेशा कॉफी, हमेशा कोको जी रखने के साथ ही कंपनी
ड्राई ज्ञानो। क्या लेना है? अगर मिलता तो ले लीजिए, जहां से मिलेगा मंगा लीजिए। ड्राई ज्ञानो ने ज्ञानोडर्मा एक मशरूम हर्ब, क्योंकि डीएक्सएन को पूरी दुनिया में इतनी सारी लाखों कंपनी है कि नहीं है? yes, मानते कि नहीं मानते? कई कंपनी आई और आपको भी कई सारे लोग बोलते हैं ऐसा, बहुत सारे आए और चले गए। तो ऐसे लोग को बोलना है सर डीएक्सएन एक रियल कंपनी है। क्या है अपना? आपका जेब में ज्ञानोडर्मा होना, ज्ञानोडर्मा दिखाओ, ज्ञानोडर्मा दिखाओ, तो डीएक्सएन कंपनी दुनिया का सबसे अलग कंपनी बन जाता है बिकॉज ऑफ द ज्ञानोडर्मा। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ज्ञानोडर्मा कंपनी, सबसे लार्जेस्ट ज्ञानोडर्मा कंपनी। फिर आपके पास न्यूज लेटर होने चाहिए, यानी कितने लोग सफल हो रहे हैं, जैसा लो न्यूज लेटर मैगजीन मालूम है आप सबको। फिर कई सारी किताबें, सीडीज, अब सीडी का तो जमाना नहीं है, तो आपके पास उसके वीडियोस, प्रेजेंटेशन फाइल, उसका प्रेजेंटेशन फाइल, बात करने के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए ना हाथ में। कई सारे लोग ऐसे ही बात करते हैं यार, देखा है आपने? ऐसे ही किसी को होम मीटिंग में जाएंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बात करेंगे, इसको ऐसा था, वो अच्छा हो गया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा लो ये टपर टपर बात हो जाता है। सामने वाले को मुझे मुंह वाली बात लगती है, ऐसी बात होती है, मुंह वाली बातें बता रहे, तो इसको मन में आ रहा है वो बता रहा है, ऐसा लो कुछ आपका सामने हाथ में कुछ होना चाहिए, और वो टूल्स आपको बहुत बड़ा सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल रखना, कंपनी पावरफुल है, कंपनी पावरफुल है, दिखाओ ना यार, दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, जैसा लो ऐसे की छोटी छोटी आइडियाज की। अभी वो आपके पास एसटीपी कार्ड है रख दिया, वो छोटा छोटा आइडिया होता है, छोटी छोटी आइडिया। किसी को ऐसा बता कर भी आप बता सकते हैं क्या डीएक्सएन है। तो आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए, एक्टिविटी कैलेंडर होना चाहिए, क्या क्या कहाँ पे मीटिंग है, छोटा डायरी, छोटा डायरी। मैं भी टेलको में था, जॉब में जाता था, लेकिन एक छोटा सा, इतना छोटा सा डायरी मिलता है पॉकेट में, उसके अंदर हर गुरुवार, हर रविवार, हर फ्राइडे मीटिंग होता है ना। तो मीटिंग कब होने वाला है, किस किस को इनवाइट करेंगे, उसका लिस्ट बनाओ, जैसा लो आपको हमेशा डायरी अपना जेब में होना चाहिए। वही डायरी आपका लाइफ चेंज करने के लिए मदद करता है, वही लोग आपका प्रॉस्पेक्ट होता है, वही लोग आपका कल का नेटवर्कर बन जाएगा, वही लोग आपका कल का जिंदगी में डायमंड भी बन जाएगा। इस तरीके से आप रेट रख सकते नहीं रख सकते, कई सारी आइडियाज होती है दोस्तों। जब किसी से बात करते हैं तो यहाँ पर डीएक्सएन क्यों करना है, ऐसा लो ऐसे कई सारी टेक्निक्स हमने यूज किया है टीम डेवलपमेंट, और ये आप करना, ये आपको करना, और इसको ऐसा जेब में रख सकते हैं ना, ये टप्पर टप्पर नहीं, आपको तो दिखाना चाहिए और जेब में फ्लॉप होना चाहिए। वन साइड आपका दिख रहा हो आप, तीसरा स्टेप है। अच्छा पहला स्टेप क्या था? ड्रीम और गोल, ऐसा लो सपने को गोल में कन्वर्ट करना है, वो मैडम ने सिखा दिया आपको, ऐसा लो। दूसरा स्टेप हमने देखा प्रिपेयर योरसेल्फ, मतलब अपना खुद का बैग रेडी करिए, खुद को रिपेयर करिए, खुद को प्रिपेयर करिए, खुद को तैयार करिए, खुद को तैयार करिए। अब तीसरा स्टेप देखेंगे, यूज योर ओन प्रोडक्ट। अच्छा कितने लोग यहाँ पे है वो डीएक्सएन का सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं? सभी प्रोडक्ट नहीं लगाता, ऐसा लो। अच्छा बताओ मुझे, ये प्रोडक्ट डॉक्टर लीम का है, डीएक्सएन का है कि मेरा है? मेरा है। इसका प्रोडक्ट है मेरा, तो ऐसा रखो मेरा, ये कॉपी मेरा है, साबुन मेरा है, ऐसा लो। और कोई हमाम बिमाम लगाना नहीं है यहाँ पे, ऐसा लो। तो हमारा प्रोडक्ट खुद हम यूज करना चाहिए। कभी बाटा का शोरूम में जाओ और वहाँ पे जाने के बाद वो दूसरा कंपनी का पैराफॉर्म वगैरह वहाँ पे रखेगा नहीं। इसी तरीके से मैडम ने भी आपको बताया था, सभी प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट आपका पास डीएक्सएन का है, वो सारा का सारा प्रोडक्ट पहले क्या करना चाहिए? खुद को यूज करना है। जितना प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा कितने लोग मानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहना चाहिए, और पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है? स्वास्थ्य ना, हेल्थ क्या इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लाइफ का अगर आपको सिक्योर करना है, अपना जीवन को सुरक्षित करना है, तो अंदर से स्वास्थ्य होना जरूरी है। मैं बोलता हूँ हमारा लाइफ है, क्या है हमारा लाइफ? तो आपका लाइफ का पार्टनर कौन है? मेरा बीवी पार्टनर है। लाइफ पार्टनर कौन है आपका? बीवी नहीं है, हस्बैंड नहीं है आपका लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर
आपका बॉडी है और ये बॉडी का अच्छा ख्याल रखना, ये बॉडी को अच्छा सर्विसिंग करना, ये बॉडी को जो चाहिए वो सब कुछ देना, और ये बॉडी का अंदर जहाँ जहाँ पे भी बीमारी आ रहा है उसको जाके ढूंढना और उसको शरीर से बाहर निकालना। ये सारा काम डीएक्सएन का प्रोडक्ट करते हैं। शरीर पर काम करता है, इसके ऊपर काम करता है, पूरे शरीर पर काम करता है। और वो अकेला क्या है, डीएक्सएन का बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो पूरा शरीर को ठीक करते हैं। इसको ठीक करते हैं। अच्छा, अलग अलग सोल्यूशन होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। जगह जगह जाके बताओ, पूरा शरीर एक है, तो सोल्यूशन भी एक ही होना चाहिए। लेकर आता है, कौन लेकर आता है? दुनिया में ऐसा कौन सा कंपनी है जो आपका पूरा शरीर का समाधान सिर्फ एक ही जगह पे लेकर आता है? डीएक्सएन है। देखिए, देखो क्या होता है जब आप खुद प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं ना, तो आप कन्विंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्योंकि मैंने अगर कॉपी खाया मैं कन्विंस हो गया, और कन्विंस क्या और एक वर्ड है कन्विक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? कन्विक्शन का मतलब क्या मालूम है? मैंने ऐसा पेस्ट कभी देखा ही नहीं था। मानते कि मानते? साबुन मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था, ऐसा साबुन है, ऐसा नो, ऐसा कॉफी है कि मैंने आज तक कभी यूज किया ही नहीं था। उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा कन्विक्शन बन जाता है और बिलीफ सिस्टम बनता है। क्या बोलते हैं आपका? बिलीफ सिस्टम। एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? एक्साइटमेंट आ जाता है। और कई सारे प्रोडक्ट तो आपको मैजिक जैसा लगता है। ये सब लोग मानते ही नहीं मानते? अरे यार पेस्ट इसको सर पे लगाओ तो भी दर्द चला जाता है। मैजिक लगता ही नहीं लगता है। अरे ऐसा कैसा प्रोडक्ट है यार कि इसको पेस्ट है, ये दांत को लगाने के लिए बना है कि पानी में घोल बना के पीने के लिए बनाया है? मानता हूँ अगर दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, तो आप भी दुनिया का नंबर 1 इंसान बन जाओगे, वो पार्टनर बन जाता है। और पर्सनल पीवी, क्या बोलते हैं आप लोग? पर्सनल पीवी बोलते हैं। आज के बाद पर्सनल पीवी नहीं बोलना उसको, आज के बाद बोलना है पर्सनल वैल्यू। क्या बोलना है? जोर से। अब कोई 100 करेगा, कितना करेगा? अच्छा, पहले 10 रियाल को कुछ वैल्यू था, ऐसा लोग 10 साल पहले 10 रियाल को भी कुछ वैल्यू था, आज 100 रियाल को भी कोई वैल्यू नहीं। मानते कि नहीं मानते? 1000 रुपया रियाल को भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आपको अपना वैल्यू को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? पहले अगर आप 100 पीवी करते थे तो आज 300 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आज 300 कर रहे हैं तो जल्दी से वो 500 पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो क्या बना रहे हो आपको? पर्सनल वैल्यू। क्या बना रहे हो आपको? पर्सनल वैल्यू। से मिलने के बाद बोलना कितना पर्सनल वैल्यू है आपका। कितना महीने का करते हो पीवी आप? कितना पर्सनल पीवी करते हैं? 300। क्लैप करिए इनके लिए। मैं तो सर 100 करता हूँ। 100 पीवी। तो पर्सनल वैल्यू क्या है आपका? हर इंसान यहाँ पे बैठा हुआ अगर पर्सनल वैल्यू बढ़ा देगा ना, क्या करेगा? पर्सनल वैल्यू बढ़ा देगा तो वो कम लोगों में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। अगर हमारे सर्वर को ट्रिपल डायमंड बनने के लिए 4 साल लगा होगा, ये सब लोग 4 साल लगा होगा, तो आने वाले 7 महीने के अंदर आप ट्रिपल डायमंड भी वैल्यू बढ़ाओ। देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर स्ट्रॉन्ग माइंड इन द वीक बॉडी। क्या लिखा है? वीक बॉडी मतलब कमजोर शरीर जब रहेगा तो कभी भी स्ट्रॉन्ग माइंड बन सकता नहीं है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा लो। बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड भी इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी को डीएक्सएन प्रोडक्ट खिलाना है मजबूत। तैयार है? तो सपनों से इतना अच्छा सजाओ कि आपका माइंड कभी निगेटिव होना नहीं चाहिए। तीसरा स्टेप क्या था? यूज योर ओन। मेरा प्रोडक्ट मुझे यूज करना है। तो चौथा स्टेप देखेंगे, कम से कम। आप देखना दोस्तों, आप जिसको भी जाके मिलने जाते हो
क्या सभी लोग डायरेक्ट सेविंग में आ जाते हैं? आते सभी लोग सर, सभी लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसा लोग मिलेंगे सर फॉर्म किधर है? हाँ ऐसा मिलेंगे आपको? मैंने साइन करना है सर, ऐसा कोई बोलेगा आपको? लोग निगेटिव भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ऐसा लोग नकारात्मक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और निगेटिव लोगों का अलग लिस्ट बना देना यार, निगेटिव लोगों का अलग लिस्ट बना देना। और जो जो लोगों ने आपको ना बोला था, क्या बोला था आपको? नहीं बोला था। जो जो लोगों ने बोला था कि ये मेरे लिए नहीं है, ये तू भी मत कर, ये सब लोग बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, तुझे कुछ मिलेगा नहीं, ये सब लोग तू बहुत सारे ऐसा भी बोल के जाते हैं, मुझे बोलते थे ऐसा पार्टी लगा ले, पार्टी बोर्ड बना ले, बोर्ड सब लोग ठीक करवाता हो करके। तो उस समय पे तो गैर के अलावा कोई बात हम करते ही नहीं, ऐसा लोग तो ऐसा पार्टी लगा नहीं बोलते थे। ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिख के रखना, कल जाके उनका दरवाजा का बाहर आपका टायर का मार्क लग जाना चाहिए गाड़ी। निगेटिव लोग होते ना, ये निगेटिव लोग आपको इंस्पायर करते हैं, क्या करते हैं? तो निगेटिव लोगों से प्यार करना, क्या करना? उसका भी लिस्ट बना के रखना। मुझे कितने लोगों ने ना बोला था, एक दिन उसको डायमंड बन के दिखाना। बताएंगे जरूरत नहीं है, तैयार है आप लोग? और आपको बनाना है तो देखिए दोस्तों, निगेटिव लोगों में और एक चीज आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? कस्टमर। क्या दिखाई देता है? मतलब क्या है कि आपको कम से कम 20 से 25 कस्टमर का लिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो दोस्तों, जो भी इंसान आज अगर अमीर बना है उसने नेटवर्क बनाना है। क्या बनाया उसने? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन ये जोड़ना नहीं अच्छा लगता है। ये जोड़ना अच्छा लगता नहीं है, ये सर लोग चलो बोलते हैं आपको मेंबर बनाना पड़ता है। ये भी मेंबर बनाने का स्कीम है, बोलते कि नहीं बोलते? आज के बाद दिमाग में रखना, जिस इंसान को जोड़ना अच्छा आता है ना, वही इंसान आने वाला समय आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ ये दे दीजिएगा, ओके मजा आएगा। अभी आवाज आ रही है? यस। तो क्या बोला मैंने अभी? जिसको जोड़ना अच्छा आता है, जिसको जोड़ना अच्छा आता है वही आगे ज्ञान रास्ता है। आज के बाद ना जोड़ के, क्या बोलते हैं इसको? जोड़ के आपको नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना आपको? नेटवर्क बनाना है। और जो नेटवर्क बना देना वही अरबपति बन जाते हैं। बनना चाहते हैं जी? है तो जोड़ना दो ऐसा लो कतार को जोड़ के दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनने का ऐसा लो। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस के लिए जुड़ जाएंगे और कुछ लोग इतने निगेटिव होते हैं, उनको एक लाइन बोलना, सर आप जुड़ना मत। क्या बोला आप? जुड़ना? मैंने सर सबको लेता ही नहीं रिएक्शन में। इतना लोगों को देखा है सर, आज में सर 10 लोगों ने ना बोल दिया मैं रिएक्शन ही नहीं करूंगा। अरे उसका जिंदगी उसको नहीं बदलना है, तुम क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा ना 10 लोग ना बोल रहे हैं, लेकिन वो 10 में से यानी भीड़ से अलग होने का जिम्मेदारी आपको भगवान ने दे दिया ना यार। जो बोलेगा ना अब समझ में आता है, आपका बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है। किससे समझ में आता है? बॉडी लैंग्वेज से समझ में ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो बोलना सर सबको मैं बिजनेस में लेता ही नहीं। क्या बोलना? और ये बिजनेस सभी के लिए है ही नहीं बोलना। जो सच में अपनी जिंदगी के लिए सीरियस है ना, सिर्फ उनके लिए बिजनेस है।
ओ ये कौन सा एरिया है? सनैया। सनैया में मैं कुछ ऐसे 6 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो सच में अपनी लाइफ बदलना। अगर आप भी तैयार है तो आ जाओ सर, ऐसा लो। उनको मैं इंसान बन रहा यार, उसको ना बोलने से पहले आप उसको ना बोल के निकल जाओ, ऐसा लो। हो सके तो बोलना सर आप अभी ढूंढिए मत सर, लेकिन ना सर ये प्रोडक्ट आपका जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर देगा, ये चाय या कॉफी आप तो जरूर पी सकते हैं, ऐसा लो। कुछ निगेटिव लोगों का ना एक ईगो होता है, क्या हो जाता है? होता ही होता है सर ईगो, ऐसा लो। उसको अगर बोलेंगे कम से साबुन तो आप लगा सकते हैं, क्या बोल रहा है? कम से कम साबुन तो आप लगा सकते हैं। और मुझे लगता है ये साबुन ऐसा निकालना जेब से बाहर, ये ना सर अभी इंडिया में सबको मान लो 100 रुपीज का है, कितना रुपीज का है? 120 रुपए का है। तो इंडिया में हम बोलते सर ये 120 रुपए का साबुन है, कितने रुपीज का? और मुझे लगता है सर आप कम से कम इतना तो जरूर ले सकते हैं। अब उसको ईगो हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर वो 120 रुपए नहीं दे रहा है तो गरीब कौन है? ऐसा लो, ऐसा बोलना सर, आपका कस्टमर बना देना, उसको क्या बना देना? ऐसा 20 कंज्यूमर होना चाहिए, कितना? जब जितना ज्यादा कंज्यूमर बन जाएगा ना तो आपका अपने आप पर्सनल वैल्यू अपना पर्सनल वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसा बनना है दोस्तों, योरसेल्फ पीपल स्किल। क्या होना है यहाँ पर? चौथा स्टेप है, जब आप कस्टमर क्रिएट करने लगते हैं तो आपको पीपल स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना है। क्या करना है आपको? स्किल सीखने का चाहिए कि नहीं चाहिए? मानते ना? और ये कौशल्य, क्या इसको बोलते हैं? कौशल्य। वो पहले दिन नहीं आता है, प्रैक्टिस कर करके आ जाता है। और इसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है, नॉलेज, एटीट्यूड, ये सारा चीज आपका भर भर के होना चाहिए। नॉलेज का भूख होना चाहिए, नॉलेज का भूख होना चाहिए। और फिर आप जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट खिला रहे हो, और जो इंसान आपको रिपीट ऑर्डर देता है, देता है कि नहीं देता है? सर साबुन खत्म हो गया, पेस्ट खत्म हो गया, कॉफी खत्म हो गया, तो ऐसे ऐसे लोगों को रिपीट जो ऑर्डर करते हैं वो आपका कल का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते ना उनको। फिर उनको बोल सकते कि यही पी कर हमारे सर फॉरेन भी जाते हैं, ऐसा भी जाते हैं। तो आपको तो वही करना है जो कई सारे लाखों लोग कर रहे हैं। यहाँ पर फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, और नहीं मिल रहे तो रेफरल मिलते हैं। क्या मिलते हैं उनसे? सर ऐसा कॉफी और कितने लोग हम दे सकते हैं? मुझे कुछ 2-3 नाम बता दो, ऐसा लो। तो आपका रेफरल कंटेंट बढ़ जाता है, टेस्टिमोनियल आपका पब्लिक में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। और दुनिया में सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है वो है कंजम्पशन। क्या बोलते उसको? यानी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कस्टमर। ऐसा लोग बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि इतना अच्छा कंपनी है, इतना अच्छा कंपनी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों डाला? बोलते कि नहीं बोलते सर? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों डाला है? तो आपको उसका जवाब होना चाहिए सर, जिंदगी में बहुत सारे लोग कस्टमर है। क्या है? और कस्टमर का एक मतलब आता है तो कष्ट कर और कस्टमर का मतलब क्या है? कष्ट कर और और डायरेक्ट से नहीं, इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है कि जो कस्टमर को राजा बनाने का ताकत रखता है, बना देता है। अपने कस्टमर देना पहले, और कस्टमर भी आगे जाके ग्राउंड एम्बेसडर बन जाएगा। और ऐसा बाहर कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत पावरफुल ताकत बनता है वो कंजम्पशन का पावर है। ये चौथा स्टेप। 5वां स्टेप है शो द प्लान। क्या लिखा है? शो द प्लान। अपने अपलाइन के पास बैठी है, कम से कम 20 मिनट में प्लान कैसा शेयर करें? कितने मिनट में? 20 मिनट। जो लोग आपका साथ जुड़ जाता है उनको प्लान आपको देना ना, मानते कि नहीं मानते? तो अपने अपलाइन से हर वीकली मीटिंग में, हर प्रोग्राम में जब जब प्लान बताया जाता है अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। अब भाई तो आप यहाँ पे क्या प्लान बना तो पता नहीं है, लेकिन कल सेबेस्टियन सर ने बहुत ही अच्छा प्लान बताया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उनसे मैंने बातें की पर्सनली। उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा लेजी इंसान भी, क्या बोला? लेजी मतलब समझ में आ रहा है ना, तो कमोड पे बैठ जाता है, और कमोड पे बैठे तो मोबाइल से कुछ ऑर्डर करेगा डिजिटली तो भी 100 का पीवी उसका पूरा हो जाएगा। ऐसा लो, तो बोला कम से कम 100 पीवी। कितना पीवी?
वो प्लान आप बताना, ऐसा लो। और महीने का मिनिमम कितना जोड़ना बोला था उन्होंने? मिनिमम। और जोर से मुझे बताओ, ये एक से कौन कुछ कम होता है? कम से कम क्या है? कम से कम एक बोला आधा होता है सर। लोग है ना यार, कुछ भी बोल देते हैं। ये क्या बोला मुझे? एक से भी कम होता है। बोले क्या? बोला आधा। मैंने बोला ये बिजनेस पूरे लोगों का है, आधे लोगों का बिजनेस नहीं है। तो मिनिमम जोर से मिनिमम एक व्यक्ति को भी जोड़ देते हैं ना, तो आपका एक साल के अंदर मिनिमम आप डायमंड तो बन ही जाओगे। और उन्होंने कल प्लान में बताया था मीटिंग्स में, बहुत पावरफुल। एक को जोड़ने से, अच्छा हर महीने एक को जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते? और आप किसी को सिखाएंगे कि 30 दिन जो काम करना है करो, 100 भी पूरा कर लो, एक जोड़ो। कितना जोड़ो? तो मिनिमम एक साल में आपका डायमंड तो पक्का है, डायमंड को और 15,000 रियाल बोनस आ जाएगा। अच्छा बोनस है, बोनस देगा नहीं देता, ऐसा लो। तो आपको 15,000 अगर सिर्फ एक को जोड़ने से मिल सकता है, तो आप एक जोड़ेंगे क्या? और आपको डेली प्लान देना चाहिए, ऐसा ना? रोज प्रोडक्ट पिलाओ और प्लान दिखाओ। क्या दिखाओ आप? प्लान दिखाओ। तो शो द प्लान। मिनिमम पूरे वीक में आपको 5 से, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं आप? कर रहे हैं ना पार्ट टाइम? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे 90 में 100% लोग तो पार्ट टाइम ही है। जितने भी लोग अभी मेरे सामने हैं वो कुछ ना कुछ जॉब भी कर रहे हैं, ऐसा लोग। तो पार्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो पार्ट टाइम में एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में वीकली 5 कम से कम प्लान देना है। मतलब डेली अब बोलो, क्योंकि डेली वर्कआउट शुरू करना ही है। डेली कम से कम एक इंसान के साथ आपको प्रोडक्ट के बारे में या आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में डेली एक इंसान से तो बात करना ही। अगर आप करोड़पति बनना है, अगर आप क्राउड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, अगर आप भी 50,000 रियाल बोनस लाना चाहते हैं, तो आपको डेली एक इंसान से बात कर सकते कि नहीं कर सकते? और ये कमिटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमिटमेंट होना चाहिए। एक दिन अगर बात नहीं करोगे ना, होता है ऐसा कभी कभी, तो रात का खाना नहीं खाना। क्या बोल रहा हूँ मैं सर? डिनर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ये फॉलो मैंने किया था उस समय पे, जब मैंने ये बातें सुना था ना, कि कम से कम ये एक इंसान से बात करना है। क्या करना है आपको? अच्छा वो लेगा नहीं लेगा वो उसका जिम्मेदारी था, जैसा लो। वो हमारे हाथ में ही नहीं है, जैसा लो। उसको लेना है या नहीं लेना है वो उनका ख्याल है। दैट इज योर कॉल, दैट इज त्यांचा तो कॉल होता। मग मेरा काम रहता है कम से कम रोज एक इंसान से अगर बात करना है, मतलब करना है। और अगर नहीं किया तो रात में खाना जितना तैयार है। कमिटमेंट देना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ऐसा करो, कमिटमेंट है सर, कमिटमेंट क्या है आपका? कम से कम 15,000 रियाल चाहिए। मतलब रोज एक इंसान से बात करेंगे। महीने में कम से कम आपको डेली एक इंसान से बात करते हैं। प्लान शो कम से कम हफ्ते में 5। कितना मिनिमम? तो मिनिमम है, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। प्रॉस्पेक्टिंग क्या लिखा है? प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? अप्रोच करना। अप्रोच क्या बोलते इसको? अप्रोच। या तो सामने वाले को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, या फिर आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा लगता है, और जो बातें करता है, आपको अप्रोच करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? और आपको हर समय पर ये प्रॉस्पेक्टिंग करते रहना है। मतलब मैं प्रॉस्पेक्टिंग को बोलता हूँ, ये आपका ब्लड है। क्या है आपका? खून है, खून। बिना खून से आप चल सकते नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, आप डायमंड है, आप डबल डायमंड है, आप क्राउड एम्बेसडर है। अगर आपका अंदर एनर्जी बढ़ाना है, आपको कंटिन्यूअसली प्रॉस्पेक्टिंग करना ही। ऐसा लो
लोगों से बात करने का तजुर्बा है, पैशन होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो प्रॉस्पेक्टिंग नेवर एंडिंग, कभी भी इसको रोकना नहीं है। कल सरोज सर के साथ हम घूम रहे थे, विला जियो ना, विला जियो बाथरूम में बंदा बोल पे क्या आदमी के साथ बात करे, बाथरूम में लोग सुसु करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, ये बोल रहे कहाँ से आए हैं। ऐसा इंसान यार लीडर बनता है, ऐसा लोग पागल क्यों बनना, चेहरे पर क्या होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। जहाँ जाओ वहाँ पे बात करो, क्या करो आप, बात करो। पता नहीं यार कौन सा पत्थर आपका कल का हीरा बन सकता, लोगों की तो कमी नहीं है, और कतार कैसा आपका कंट्री है, यहाँ पे बैठकर मोरक्को में भी जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, नेपाल को डेवलप कर सकते हैं, बांग्लादेश को डेवलप, इंडिया को डेवलप, सभी कंट्रीज का लोग कतार के अंदर है। पावर ऑफ रिएक्शन, और एवरी मीटिंग, छठा पॉइंट 6 कोर, और वो क्या लिखा है, कभी भी कोई भी मीटिंग मिस करना नहीं है। कितनों को आज कॉन्फिडेंस मिला है, कितनों को लग रहा है कि यस यार बन गया, ऐसा लोग कैसे मिलता है, मीटिंग में। कहाँ मिलता है आपको ये, एवरी मीटिंग, हर प्रोग्राम, हर सेशन को आपको अटेंड करना है, हर मीटिंग आपका इम्पोर्टेंट। कभी कभी हम बोलते हैं अरे सर हमने अमित सर का तो 3 बार मीटिंग सुना है, कितनी बार, तो चौथी बार क्यों जाना, बोलते कुछ लोग ऐसा, मुझे पता है वो क्या बताएंगे, मैं बोलता हूँ आज आगे तू बात कर। जैसे अमित सर स्टार्ट टू एंड बात करते हैं ना, वैसे तुम जाके बात करो। नहीं अभी तक नहीं। मतलब क्या है, अभी भी हम पूरे हुए नहीं, और जिंदगी आपका सीखने का ही प्रोसेस है, ऐसा लोग मानते कि नहीं मानते, या आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर 5वीं बार भी अमित सर का मीटिंग सुनेंगे, 5वीं बार अगर सरोज सर का मीटिंग सुनेंगे, तो आपको कुछ और नया पॉइंट लेकर जाएंगे, ऐसा लोग, और यही आपको परिपूर्ण कर देगा, और यही आपको लीडर बना देगा, और आपको सक्सेसफुल इंसान बना देता है यार, बना देता है। 2 क्लास करिए इसके लिए, ये आपका हार्ड है, पब्लिक सेशन है, ऑल द पार्ट ऑफ आवर डिजिटल बिजनेस और मीटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, मीटिंग से, सेमिनार से, और ये आपका पंपिंग सेशन है, क्या बोलते हैं, पंपिंग सेशन। 7वां पॉइंट है आपको लिसन केयरफुली, और बुक पढ़ना, किताब पढ़ना, सीरीज पढ़ना, वीडियोस देखना, क्या देखना है आपको, वीडियोस। और ये बिजनेस है ना, कैश है, कैश करो, कैश सब लोग कैश है जेब में किसी का, निकालिए, 1 रियाल होगा तो भी निकालना है, ये वैल्यू है यार, वैल्यू क्या है इसको, अगर इसको मैं ऐसा भी कर दूं तो इसका कीमत कम हो जाएगा, तो अपना कीमत क्यों कम करते, मुझे ये ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला। स्टोरी बताओ आपको, एक स्टोरी याद रखना है, जिंदगी भर याद रहेगा स्टोरी, और इसके रिगार्डिंग होगा ये। एक छोटा सा लड़का एक बार अपने गुरु के पास गया, और गुरु भी क्या बोलता है, गुरु जी लोग मेरी बात मानते ही नहीं है, ताने बहुत मारते हैं, क्या मारते हैं, आप तो हमें सिखा रहे हो, हम तो जा रहे हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं है, और वैल्यू नहीं करते, क्या नहीं करते, हमारी बात का वैल्यू नहीं करते। तो गुरुजी बोले एक काम कर, कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा, चमकीला पत्थर, क्या दूंगा, चमकीला पत्थर, वो पत्थर लेके जाना, और वो पत्थर का सिर्फ कीमत पता करना, क्या पता करना है, इसका कितना रुपीस रियाल, कितना रियाल आ सकता है, सिर्फ कीमत लेकर आना, क्या लेकर आना है, कीमत लेकर आना है, इसको बेचना नहीं है। तो दूसरे दिन वो पत्थर लेकर, चमकीला पत्थर था, वो पत्थर लेकर एक राशन की दुकान में चला गया, ग्रोसरी के, और उसको बोला मेरे गुरुजी ने ये पत्थर का कीमत क्या हो सकता है बोला है, आप मुझे क्या दे सकते हैं। उसने तो पत्थर को घुमाया, बोला यार ये चमकीला बहुत अच्छा दिख रहा है, भाई अगर इसको ऐसा यहाँ पे रखूंगा तो अच्छा दिख रहा है, तो ये काम कर, कम से कम एक 400 रियाल का, कितना रियाल का, 400 रियाल का जो सामान तुझे लेके जाना है वो तू लेके जा।
तो उसका वैल्यू कितना बन गया? 400। राशन वाला बोला 400 रियाल। कितना रियाल बोला? 400। दूसरा दुकान में चला, नहीं सर, मेरा गुरुजी ने बेचने को नहीं बोला है, सिर्फ कीमत पता करने को बोला। क्या पता करने को बोला है? वो पत्थर वहां से उठाया और फिर एक ज्वेलरी शॉप में चला गया। कहाँ चला गया? ज्वेलरी शॉप में जब गया तो वो ज्वेलरी के शॉप में जाने के बाद वो इंसान बोलता है इसका पत्थर का क्या कीमत हो सकता है? वो बोलता है ये शायद अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ये शायद हीरा हो सकता है। तुझे काम कर, ये 10 तोला सोना लेके जाओ। कितना तोला? 10 तोला सोना लेके जाओ, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दे, ये पत्थर मुझे दे दे। लेकिन बोला नहीं, मेरे गुरुजी बोला इसको बेचना नहीं है। वो पत्थर लेकर फिर तीसरे दुकान में चला गया। वो चला गया एक जवाहिरात के पास, हीरे का व्यापार, ऐसा लोग डायमंड ज्वेलर्स के पास चला गया और डायमंड के पास जाके पूछता है कि मेरा गुरुजी ने पत्थर दिया है, इसका क्या कीमत हो सकता है? वो देखता है और वो चमकीला पत्थर ऐसा देखता है, घुमाता है, ओ माय गॉड बोलता है। क्या बोलता है? ओ माय गॉड। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मैं बोलता है ये पत्थर नहीं यार, ये रियल में डायमंड है। और मेरी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा डायमंड देखा ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मिला कहाँ से? ये मिला कहाँ से? मुझे लेके जाओ, मुझे तुझे जितनी कीमत चाहिए ना यार वो सब लेके जाओ, लेकिन ये डायमंड मुझे दे दे, ये डायमंड मुझे दे दे। मुझे बता, नहीं वो बोला बेचना नहीं है, आपको कीमत बता रहे। ये स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? जिस जगह पे वैल्यू उसका उतना ही होगा कि कौन सा जगह पे हम जाएंगे उस तरफ बनते जाएगा। मुरारी और क्या बोल सकता? और कोई दूसरा आंसर है किसी के पास? कोशिश करिए, कोशिश। सर इसका वैल्यू नहीं है, जितना जाएगा वैल्यू नहीं है, कभी भी नहीं है। वेरी गुड। क्योंकि आपका वैल्यू हर आदमी नहीं पहचान सकता। करिए, वो चीज सीख रहा है। कितना चीज सीख रहा है आज के बाद? देखो, आपका वैल्यू हम खुद कभी कम करना ऐसा लोग हम अपनी खुद की वैल्यू कम कर देते हैं तो सामने वाला आपका वैल्यू करेगा नहीं। अभी हमारे बंदे डायमंड, ऐसा तो डबल डायमंड, उनको देखिए इनका वैल्यू दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? सही से दिखाई नहीं दिखता है। तो उसको पहले यहाँ भी इतना गर्मी है, ऐसा तो बाहर इतना गर्मी है, लेकिन ये ब्लेजर पहनेंगे नहीं, ऐसे इंसान क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। कुछ लोग बोलते गर्मी हो रहा है, क्या हो रहा है? बैठिए, गर्मी हो रहा है। पूरा ट्रिप में हमने देखा सर्वर सर का, मैं बोलता था सर इतना गर्म लग रहा है, तो इसका बाहर जाओ आप दोगे, ऐसा तो उसकी वैल्यू क्या करो, उसकी वैल्यू बढ़ाओ, अपना डेवलपमेंट करो, अपना खुद का डेवलपमेंट करो, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट जो लोग करते हैं ना, वही लोग अपना वैल्यू बढ़ाते हैं। वैल्यू कैसे बढ़ेगा आपका? आज जो आपके पास नॉलेज है, आज जो आपके पास ज्ञान है, उतना ही आपको पैसा मिला है, ऐसा लो। अब आपका ज्ञान अगर आप 2 गुना बढ़ा देते हो तो आपका पैसा 2 गुना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको अगर 10 गुना कर दे कोई तो इनकम 10 गुना आएगा कि नहीं आएगा? यही करना है दोस्तों, आपको नॉलेज को क्या करना है, अपने आप को बढ़ाना है, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है? खुद की। किसकी डेवलपमेंट? खुद की। तो पहला याद रखना है, खुद की वैल्यू कभी खुद कम करना, चाहे कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोलो, अपना वैल्यू हम बनाएंगे, ऐसा लो। तो बोलना है मैं क्राउन एम्बेसडर, आवाज आएगा तो पैसे। एक बात बताओ, क्राउन एम्बेसडर बनना है, बनना है तो बनना है कि मानना है? पहले दो चीज होता है ना, बनना ही नहीं सर, मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको एहसास करना पड़ता है कि मैं क्राउन एम्बेसडर ही हूँ, मैं क्राउन एम्बेसडर ही हूँ। अगर इसके अंदर कर्म रखा है ना तो क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, मतलब वो तारीख डालना बाकी है, अभी सिर्फ बोल रहा है। क्या डालना बाकी है? तारीख डालना बाकी है। मैं तो क्राउन एम्बेसडर हूँ, उसको मैं कहता हूँ मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। ये पैसा अपना वैल्यू खत्म करता नहीं, अगर इसको कितना भी तोड़ो मोड़ो रगड़ो वो भी इसका वैल्यू है कि नहीं है? तो आपका
वैल्यू हम कभी खुद का करना नहीं है। तो पहला ये चीज था। दूसरा लेसन दोस्तों, सामने वाला आपका वैल्यू उसके औकात के हिसाब से तय कर लेता है यार। अगर कोई बोलता है ना कि मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ, और सामने वाला टू व्हीलर पे घूम रहा है, इसके ऊपर घूम रहा है, तो वो पागल बोलेगा ना, बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलने तो यार कोई फर्क पड़ता नहीं हो, क्योंकि आपको तो मर्सिडीज ले ले, तो आप क्यों अपने आप को रोकना है? तो उसका वैल्यू कभी सामने वाले के औकात से तय करना नहीं है। इसीलिए वो जवाहरात जो था वो बोला जितना मर्जी चाहिए उतना देखिएगा, ये रियल डायमंड है। और एक दुकानदार क्या बोला, राशन वाला 400 रियाल लेके जाओ, ऐसा लो, मुझे क्या सामान चाहिए वो लेके जाओ, ये पत्थर मुझे दे दे। इसलिए अपने आप को क्राउन एम्बेसडर मानना, कोई आपका वैल्यू ड्रॉप करे या नहीं भी करे कोई फर्क पड़ता है। अब बोलना है कैश, क्या बोलना है? अब बोलते हैं चेक कैश, चेक कैश, चेक कैश, चेक चाहिए कि कैश चाहिए? कैश चाहिए, चेक चाहिए, क्या चाहिए? चेक का जमाना चला गया। आपको कोई मालिक बोलेगा चेक के देता हूँ, तो नहीं सर, क्या दे दो? तो देखते हैं कैश क्या है, तो कैश देखेंगे क्या है, वो कैश क्या है, पहला की वैल्यू बढ़ेगा आपका सेल्फ डेवलपमेंट, वो है आपका पहला की क्या है, नॉलेज। क्या है आपका नॉलेज? दुनिया में हर चीज को चुराया जा सकता है, लेकिन आपका ज्ञान कोई तोड़ सकता नहीं है। जो इंसान ज्ञान के ऊपर काम करता है ना, वही इंसान आगे कुछ बड़ा बन जाता है। तो पहला नॉलेज बढ़ाने पे ध्यान दो। आपका एटीट्यूड, क्या बोलते हैं? एटीट्यूड मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी बोला ना, खुद को क्या बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जोर से और मानना पड़ता है। क्या बोला था? ये क्या है? ये एटीट्यूड होता है। क्या हो जाता है? एटीट्यूड। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सब लोग। और निगेटिव लोग मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं सबको लेता नहीं बोल, मैं सिलेक्ट करता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं सिलेक्ट करता हूँ, सबको मेरे बिजनेस में लेता नहीं हो, कि आप अपनी वैल्यू कभी कम करेंगे नहीं। ऐसा बनना है दोस्तों, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड। उसका कैश का होने क्या चाहता है? वो क्या है? स्किल। क्या है? स्किल। मान लीजिए आपके पास नॉलेज है, क्या आपके पास? तो नॉलेज से आता है आपका एटीट्यूड। क्या आ जाता है आपका? एटीट्यूड। देखो, जब आप एक नॉलेज लेते हैं, क्या लेते आप? जैसे कैसे बात करना है, कस्टमर से कैसे बात करना है, ऐसा नो। कोई डॉक्टर भी मिलेगा ना, क्यों मिलेगा? डॉक्टर, तो उसको भी ज्ञानोधर्म कैसे खिलाना है, वो नॉलेज से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब नॉलेज आ जाता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आपका एटीट्यूड बढ़ता है, और दोनों चीज आ जाता है, और ये इंसान घर से बाहर निकलता ही नहीं। घर से बाहर निकलता ही नहीं, तो कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए आपको स्किल कहाँ मिलेगा? मार्केट में। कहाँ मिलेगा स्किल डेवलपमेंट? मार्केट में। हर बार बात करने से आपका कौशल्य बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? यस। इसको मानते हैं बराबर है सर, कितना इंस्पायर हो रहे ऐसा लो। यस। पहले जब मैंने मीटिंग किया था, ऐसा बात कर सकता था? उस समय में टपर टपर बात करता था। टपर टपर समझ में आ रहा है ना? छोटे बच्चे को जैसे बोलते ना, ये तू पढ़ के बता, वैसे ही लगता था। तो आपको अपने आप को सोचना है दोस्तों, धीरे धीरे आपको अपना हैबिट को चेंज करते जाना है, डेली प्रैक्टिस करना है। तो क्या बढ़ेगा आपका? स्किल। क्या बढ़ेगा? स्किल। और ये कौशल्य आप हैबिट के साथ जोड़ देते हैं, तो आ जाता है कैश। क्या आ जाता है? कैश। ऐसा करो, कैश निकालो यार, निकालो कैश बाहर। मेरे हाथ में भी 100 रियाल है। कितना रियाल है? कैश निकलना। मेरे हाथ में 10 रियाल है, निकालो। 1 रियाल होने भी निकालो। वैल्यू है, वैल्यू है इसका, पैसे का वैल्यू है। हाँ। ये गाना अच्छा है। चलो पैसा बाहर निकालो। 1 रियाल होगा तो भी निकालो। अगर आपने स्वाइप होगा तो स्वाइप निकालो पैसा। सब लोग एक बात बताओ, ध्यान से जिस चीज को आप रिस्पेक्ट करते, जिस चीज को आप रिस्पेक्ट करते, वो चीज आपका रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जिससे आप प्यार करते हो, आपसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा? समझो, जिसको
तिरस्कार करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा लोग पैसे के साथ ना रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट। क्या होना चाहिए? और ऐसा पकड़ना है, प्यार करना है इसके साथ। क्या करना है? जिससे ज्यादा प्यार करते उसको क्या करते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करते कि नहीं करते? रोज है ना ड्यूटी से घर आने के बाद जितना भी जेब में एक दूसरा नोट लाएगा उसको बाहर निकालना। ऐसा करो करो बोलना है आई लव मनी। बोलो जोर से आई लव मनीषा देवी। आई लव मैं पैसे से प्यार और मुझे मेरा जिंदगी को बदलना। तो ये पैसा कमाने के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो यार कमा के दिखाएंगे आज के बाद। आ जाएगा सर, जो चाहिए वो आ जाएगा, या आपका अपने आप आ जाएगा। ऐसा लो और इसका वैल्यू करना है। क्या करना है? इसका वैल्यू करना है। इसका था जिसका था उसके पास जाएगा। ऐसा लो ये आपको बहुत बड़ा ताकत है। चलिए 8वां पॉइंट देखते हैं, और वो क्या है? रोज डेली कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा, आप में से कितने लोग अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं? स्पीकर। हम जैसे आज बात कर रहे हैं, आपको लगता है सर अगर आप कुछ भी पढ़ोगे नहीं, कभी किताब हाथ में लोगे नहीं, कभी किताब का एक पन्ना नहीं पढ़ोगे, तो जिंदगी में कभी स्पीकर बन सकते नहीं है, और कभी लीडर भी नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते हम लोग? अगर आपको अच्छा लीडर बनना है, क्या बनना है? आपको अच्छा लीडर बनना है ना, तो आपको पहले लीडर बनना पड़ेगा। लीडर पहले किताब पढ़ो तो आप कल का लीडर बन जाओगे यार। दुनिया का सभी लीडर, दुनिया का सभी लीडर READ लीडर कल का लीडर बन जाता है। तो किताब पढ़ना कम से कम डेली 20 मिनट, डेली 20 मिनट आपको किताब पढ़ना है। क्योंकि देखो हम अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता है? हम किसमें देखते हैं? आईने में देखते हैं। किसमें देखते हैं? मिरर बताता है। कौन बताता है आपको? मिरर। उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी। उसको क्या बोलते हैं हम? ये आउटर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर। वो दिखाने का काम कौन करता है? आईना। सर लो आपका अंदर क्या ब्यूटी है, आपका अंदर क्या ब्यूटी है वो आपका बताता है आप क्या रोज पढ़ते हैं। और जब आपका अंदर का ब्यूटी सुंदर हो जाएगा ना दोस्तों, तो आपका वो डायमंड और डायमंड क्राउन एम्बेसडर ट्रिपल डायमंड आ जाएगा डेली किताबें पढ़ना है। रोज पढ़िए, और कई सारी किताबें सब लोग कई सारी नेटवर्क में किताबें हैं, आप देख सकते हो। मेरी लाइफ में ना ऐसे कई सारी किताबों ने मेरा जिंदगी बदल दी है। मैं जब लोगों से मिलता था और मुझे भी लोग निगेटिव मिलते थे। कैसे मिलते थे? निगेटिव। मैं जिस घर में रहता था, जैसे आप भी कुछ लोग अभी खुद का रेंट देकर, पूरा रेंट क्या बोलते उसको, पूरा रेंट देकर नहीं रहते। क्या करते हम लोग? पूरा रेंट देंगे तो सारा सैलरी चला जाएगा ना। ऐसा लोग, मैं पुणे की मेरी बात बता रहा हूँ, तो मैं 6 लोगों को लेकर, कितना लोगों को? 6 लोगों को लेकर उनसे 200 रुपया निकाल कर 1200 रुपया रेंट पे करते थे। कितना रुपया? और ये घर था ना जिसको हम बोलते ना, ये 2 स्टोरी, मतलब नीचे एक रूम, 1 रूम होता है ना, उसके ऊपर एक 1 रूम है ना, तो वो नीचे 6 लोग रहते थे, ऊपर 6 लोग, 12 लोग रहते थे। कितना लोग? और 12 में से 11 लोग निगेटिव थे। कितने लोग निगेटिव थे? 11 लोग बोलते थे कि तू कर सकता नहीं है, तेरा ये पुंगी, क्या बोलते थे? तेरा ये पुंगी 6 महीना बचेगा। कितना महीना बचेगा? 6 महीना बचेगा। छुट्टी का दिन रहता है कि नहीं रहता है? आपका फ्राइडे है ना, तो छुट्टी का दिन में ऐसा पूरा राउंड करके मुझे बीच में बिठा के एक ये बोलता था, एक वो बोलता था। अब ये मार्केटिंग करता है। क्या करता है? मार्केटिंग। इसका पुंगी ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और ये चला है डॉक्टर बनने। क्या बनने? ये लोगों का इलाज करने लगा है। पागल है क्या? ये पागल है। आंख से आंसू आ जाता था यार। क्या आ जाता था? आंख से आंसू आ जाता था कि मैं इतना दिल से बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? मैं दिल से बता रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने अभी सुना है, वो आपको खाना चाहिए, और वो खाने को तैयार नहीं है। हाँ, कोकट वाला कॉफी चाहिए था उनको, कोकट वाला कोकोजी चाहिए था, कोकट वाला साबुन भी लगाते थे, लेकिन मार्केटिंग ये तू कर।
ऐसा लोग नेगेटिव लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नकारात्मक लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उस समय पे मैं ये किताब पढ़ता था, उस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्या किताब का नाम था? बड़ी सोच का बड़ा जादू। और उस किताब में बहुत अच्छा लाइन लिखा था। वो क्या लाइन था मालूम है? नकारात्मक लोग, वैसे लोग नेगेटिव लोग जहरीले सांपों के जैसे होते हैं। सामने दिखाई दे रहा था, मैं रात को वही किताब में पढ़ता था।